हमारा थोड़े समय का जो दुख होता है, थोड़े समय का जो कलेश होता है, वो हमें बहुत ही आशीषमय कर जाता है। लेकिन जो कष्ट आता है, जो दुख आता है, जो परेशानी आता है, मैं अक्सर कहता हूँ, उन परीक्षाओं में, उन समस्याओं में, उन परेशानियों में परमेश्वर से आपको लिपटे रहे। परमेश्वर को छोड़ना नहीं। हेलो, परमेश्वर को उस परीक्षा में छोड़ना नहीं। जब आप उन परेशानियों में, उन परीक्षाओं में, उन समस्याओं में, उन कलेशों में जब आप अपने सृजनहार का थामे रहते हैं और विश्वास में बने रहते हैं, तो उस जब कलेश से, उस परेशानियों से जब आप निकलेंगे ना, तो आपके लिए आशीष का द्वार खोलकर परमेश्वर रखेगा। लेकिन कहीं आप उन कलेशों और समस्या और दुखों में परमेश्वर से थोड़ा सा ही पीछे हटे ना, तो बैलेंस बिगड़ जाएगा और शैतान अपना काम कर जाएगा। जो जीवन में कलेश आती है, परेशानी आती है, समस्याएं आती है, परीक्षाएं आती है, वो तो लेके आता शैतान है, लेकिन उसका कंट्रोल हमारे परमेश्वर के पास रहता है। तो जो भी आता है वो शैतान जाता है परमेश्वर से आज्ञा लेकर, वो आता है अटैक करने, क्योंकि शैतान के पास हमारा अधिकार नहीं, हमारा अधिकार नहीं है। बिना ऑर्डर लिए वो हमें टच भी नहीं कर सकता। इसीलिए हमें क्या करना है? परीक्षाओं में स्थिर रहना। दूसरा कुंतियों के जब उसके चौथे अध्याय के जब उसके हम 17 वचन को देखेंगे, तो यहाँ पास वचन हमसे कहता है, क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा कलेश, क्या कहता है? क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा कलेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता। क्या करता है? हल्का सा जो कलेश है हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हालेलुया। अब आप बोलेंगे, पास्टर जी कलेश परेशानियां हमारे लिए महत्वपूर्ण कैसे? बहुत ही महत्वपूर्ण है। हालेलुया, बहुत ही महत्वपूर्ण है मेरे प्रियो। जब आप कलेशों और परेशानी और दुखों और समस्याओं में जब आप गुजरें, उस समय अपने सृजनहार, अपने खुदावन को कभी नहीं छोड़, कभी नहीं त्याग, उसे थामे रहे। क्योंकि वो जो हल्का सा कलेश है ना, वो जीवन में बहुत महत्वपूर्ण देता है। आप दुख 6 महीना सहे हैं, आपको 60 साल तक आशीष से मिलती रहेगी। 60 साल तक सुख और शांति बनी रहेगी आपके जीवन में, आशीष और चंगाई बनी रहेगी। परेशानियां तो आएंगी, लेकिन उन परेशानियों से परमेश्वर आपको निकालेगा। कब निकालेगा? जब हल्का सा कलेश में आप अपने खुदावन को थामे रहें। बहुत से मसीह भाई बहन हैं जो शैतान की जालों में फंस जाते हैं, और ठीक जब आशीष पाने का उनके जीवन में समय आता है, तब वह पीछे हट जाएंगे या फिर नीचे गिर जाएंगे। हालेलुया। लेकिन वास्तव में वही हमें जो होता है, वो हमें अनंत महिमा में पहुंचाता है। वो थोड़ा सा कलेश अब निर्धारित यह है कि कितना है, 6 महीना भी आ सकता है, 3 महीना भी आ सकता है, 6 साल तक भी परीक्षाएं हो सकती हैं। हालेलुया। लेकिन उन परेशानी और समस्याओं में आपको विश्वास योग बने रहे, विश्वास योग बनकर आपको प्रभु पे बने रहना। हालेलुया। यहाँ कहता है, हमारा पल भर का हल्का सा कलेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है। और हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं, परंतु अनदेखी हुई वस्तुओं को देखते रहते हैं, क्योंकि देखी हुई वस्तुएं थोड़े दिन की होती है, परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती है। हालेलुया। आप यीशु मसीह को हम नहीं देखे, लेकिन वह सदा बना रहता है। धन्य है वे जो बिना देखे विश्वास किए। तो हम धन्य है, यीशु मसीह को हम देखे नहीं है, लेकिन हम विश्वास करते हैं कि वो हमारे लिए मारा गया, गड़ा गया और हमारे खातिर मुर्दों में 3 दिन जिंदा हो गया, और आज भी वह जिंदा है। तो हम विश्वास के साथ हम उस आशा में है जो बादलों पर यीशु मसीह आने वाला है और हमें अपने साथ ले जाने वाला है। तो यह प्रमाणित करता है। तो हम तो
देखी हुई वस्तुओं को नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं, क्योंकि देखी हुई वस्तुएं थोड़े दिन की होती है परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा दिन के लिए रहती है। हालेलुया। हम प्रभु यीशु मसीह पर थामे रहे, विश्वास योग हम बह रहे और उसके पीछे हम चलते रहें। कलेशों में, दुखों में, परेशानियों में जब हम बह रहेंगे तो थोड़ा सा कलेश हमें अनंत महिमा में हमें पहुंचा देगा। देखिए यहाँ क्या कहता है, दूसरा कुरिन्थियों के चौथे अध्याय के उसके 8 वचन, हम चारों ओर से कलेश तो भोगते हैं पर संकट में नहीं पड़ते, त्रुपाए तो हैं पर निराश नहीं होते, सताए तो जाते हैं पर त्यागी नहीं जाते, गिराए तो जाते हैं पर नष्ट नहीं होते। हम यीशु की मृत्यु को अपनी देह में हर समय लिए फिरते हैं, यीशु का जीवन भी हमारे देह में प्रकट हो। हालेलुया। हम जब आप मसीह में नहीं रहेंगे और पहले आप जो जीवन जीते थे वहाँ पास समस्याएं एक तो आती थी, आप गिर जाते थे, परेशानी में पड़ जाते थे और कुछ भी आपको समझ में नहीं आया था क्या करूं क्या ना करूं। लेकिन अब जब आप मसीह में हैं, समस्याएं पहले से हो सकती अधिक हो लेकिन आपके अंदर शांति है, आपके अंदर एक उमंग है, एक आशा है कि मैं इस समस्या से निकल सकता हूँ। हालेलुया। पहले जब मसीह में नहीं थे, दारू बीड़ी सिगरेट गुटखा चिंता डिप्रेशन में आकर क्या करते, दारू बीड़ी सिगरेट गुटखा का सेवन। लेकिन अब हम क्या करते हैं, अब हम प्रार्थना में जीवन जीते हैं, यानी कि विश्वास में चलते हैं। हम तो हम संदेह और शक वाली आत्माओं को निकाल कर हम विश्वास के आत्मा को हम थामे रहें ताकि हम आगे बढ़ते जाएं। हालेलुया। इसीलिए कि हम वही विश्वास की आत्मा है जिसमें विषय में लिखा है मैंने विश्वास किया इसीलिए मैं बोला, अतः हम भी विश्वास करते इसीलिए बोलते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि जिसने प्रभु यीशु को जिलाया वही हमें भी यीशु में भागी जानकर जिलाएगा और तुम्हारे साथ अपने सामने उपस्थित करेगा। क्योंकि सब वस्तुएं हमारे लिए हैं ताकि अनुग्रह बहुत अधिक होकर परमेश्वर की महिमा के लिए धन्यवाद भी बढ़ाएं। इसलिए हम हिसाब नहीं छोड़ते। क्या नहीं छोड़ते? हिसाब आपको नहीं छोड़ना है, आपको विश्वास योग बह रहना है। इसका प्रतिफल है और बड़ा प्रतिफल है। हालेलुया। आज नहीं तो कल इसका प्रतिफल बड़ा है और परमेश्वर आपको अवश्य उन आशीष को आपके जीवन में प्रकट करेगा। कदापि हमारी बाहरी मनुष्य नष्ट हो जाता है तो भी हमारी भीतरी मनुष्य दिन प्रतिदिन नया होते चले जाता है। क्या होते जाता है? जब हम मसीह में रहते हैं तो हमारा विश्वास क्या होते जाना चाहिए? दिन प्रतिदिन मसीह में जड़ पकड़ते जानी चाहिए ताकि हम एक नए पल को प्राप्त करते जाएं, नई उमंग को हम प्राप्त करते जाएं और उस आशीष के हम वारिस हो सकें जो यीशु मसीह ने हमारे लिए रखा है। क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा कलेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अंत महिमा उत्पन्न करा जाता। जब उन कलेशों में आप स्थिर रहेंगे ना तो हमें तो इस संसार की आशीषें मिलेगी ही मिलेगी, भौतिक आशीषें मिलेगी ही मिलेगी, साथ में अनंत महिमा यानी कि स्वर्ग स्थानों में भी आपको स्थान दिया जाएगा। जब आप कलेशों, परीक्षाओं, दुखों, समस्याओं में जब आप खुदावन को थामे रहेंगे, जब आपका विश्वास उसके ऊपर बने रहेगा, आप उन समस्याओं में भी आप बने रहेंगे। हालेलुया। और अनंत महिमा में आपको परमेश्वर पहुंचाएगा। और हम तो देखी हुई नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते हैं, क्योंकि देखी वस्तु थोड़े दिन की होती है परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती है। परमेश्वर उन सारे आशीषों को आपके जीवन में उड़ेलने जा रहा है और आपको अपनी आशीषों से भरने जा रहा है। तो हम आज से विश्वास में बढ़ें और संकट, समस्या, कलेश, दुखों में हम अपने खुदावन को थामे रहें, हम आशीष को पाते रहें ताकि हम आशीषमय होते जाएं और स्वर्ग राज में हम प्रवेश कर सकें जो हमारे लिए परमेश्वर ने रखा है। जितने लोग कमेंट बॉक्स में डाल रहे हैं, प्रार्थना रिक्वेस्ट, प्रभु आप सबको आशीष दे। इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबको अपनी आंसुओं से भरपूर